डॉक्टर, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। असली उन्हें जहर दिया गया है। हमने जरूरी इलाज कर दिया है। वादा करता हूं अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये काफी है। तुम मेरी बीवी हो, किसी और मर्द से दोस्ती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक बार पता चल जाए कि ये हरकत किसकी है, अगर मैंने उसकी नस्लें ना तबाह कर दी तो नाम बदल देना मेरा। क्या समझे? हम पर जो भी मुसीबतें आई हैं वो उस आतिश की बदौलत है। वो कसूरवार है। ये क्या हो रहा है? आतिश, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। क्या हो छोड़ो। हुआ क्या है? मेरे बाबा को छोड़ दो आतिश। छोड़ो इसे। क्या चाहते हो? क्या हो रहा है यहाँ भाई? किसी ने आसली को चूहे का जहर दिया है। मैंने कहा था ना बेटा, कातिल हैं ये लोग, सबके सब कातिल हैं। तो सुनो सब, मैं जानना चाहता हूँ कि ये बोतल हमारे घर में कैसे आई, इसलिए मैं जो कुछ पूछूंगा सब मुझे इसका जवाब देंगे और कोई भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलो भाई, मैं सोने जा रही हूँ। शब बखैर। शब बखैर अम्मी। शब बखैर। अम्मी, आप परेशान ना हो। अपना ख्याल रखें। भाई आप भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ मेरी बहन, आओ। कितनी मासूम लग रही है ये। क्या ये किसी को जहर दे सकती है?
बहुत कंफ्यूज हो गया हूं मैं। नींद में कोई इतना मगरूर इंसान मासूम कैसे लग सकता है भला? ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान ही नहीं, जिसका रवैया इतना सख्त है वो ये नहीं है। इतने नफरत भरे अल्फाज इस शख्स के नहीं हो सकते। क्यों मुझे कवर किया उसने? हर वक्त सरप्राइज करती रहती है। सुबह बखैर। सुबह बखैर। हम लव बर्ड्स की तरह क्या यहाँ समंदर का नजारा करने आए हैं? माफ कीजिए, मुझे सुबह उठकर ये सब देखना पसंद नहीं। समझ गया, लगता है आज आपका मूड सही नहीं है। ठीक है, चले हम काम की बात पर आते हैं। आ जाओ। गुड मॉर्निंग आसली मैडम। गुड मॉर्निंग। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है आपके लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मरजान और आतिश आ गए हैं नीचे? वो लोग तो घर पर नहीं है। इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं, मुझे तो रात से नहीं दिखे। ठीक है, तुम जाओ अब। हाँ, लेकिन ये मैंने कहा जाओ यहाँ से। ज़हरा, निकलो यहाँ से।
मुज़य्यन साहिबा की बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं सालों से यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, लेकिन अब सब बदल गया। मेरा तो दिल कर रहा है कि उन्हें कह दूं कि हम गांव जा रहे हैं। अरे अम्मी, हमारे गांव से लोग यहाँ काम ढूंढने आते हैं और आप वहाँ जाने का सोच रही हैं? बिल्कुल, हम अपनी रूटीन क्यों खराब कर रहे हैं? बेटी, तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उनकी बात का सीधा मतलब है कि चले जाओ तो हमारा जाना ही बेहतर है। कम से कम हमें सुकून तो मिलेगा ना। लेकिन अम्मी, ये कहना आसान है। आप खुद सोचिए, इतने सालों से हम इस शहर में रह रहे हैं, अब गांव में कैसे रहेंगे अम्मी? तुम्हें नजर नहीं आता मैं एक बूढ़ी औरत हूँ? अब ये बातें बहुत भारी लगती हैं मुझे। जब से वो लोग इस हवेली में आए हैं, मैं भी सुकून का सांस नहीं ले पाई। वैसे उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था। सही कह रही हो तुम, लेकिन नहीं, ऐसा लगता है कि उनमें जरा भी रहम नहीं। लेकिन आतिश भाई अच्छे हैं और जमाल भाई भी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, सिर्फ मुज़य्यन खातून को छोड़कर। वो तो जैसे जहन्नुम के शैतान है और उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह है। ओह माशाल्लाह, अभी तक नाश्ता ही करे हो तुम लोग? हाँ, जल्दी से टेबल साफ करो, बहुत काम करने हैं। टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं इसीलिए जाना चाहती हूँ। अम्मी, क्या चलते चलते मैं इसे मार दूं? हाँ, मजाक का वक्त नहीं है, चलो नाश्ता करो जल्दी से। हम घर पहुंच गए। बात नहीं हो पाई, मगर जहर के बारे में कुछ पता चला? नहीं। तुम कब समझोगी आखिर? जितना मना करता हूं तुम उतना इंटरेस्ट लेती हो। इंटरेस्ट ना लेने से भी कुछ नहीं होगा, इल्जाम तो मुझ पर ही लगना है। दूर रहना होगा। जैसा मैं कहूंगा वही करोगी तुम। खुश आमदीद मरजान बेटी। आपका बहुत शुक्रिया। आप एक कप चाय बना देंगी मुझे? मैं कपड़े बदल कर हाँ हाँ बिल्कुल बना देती हूँ अभी। मरजान, वो कल जो कुछ हुआ बहुत दर्दनाक था, मगर हम सबको यकीन है ऐसी हरकत कभी भी नहीं कर सकती तुम। मैं अभी जाकर चाय बनाती हूँ। ठीक है। ये क्या कर रही हैं? तुम्हें क्या लगता था कि तुमने जो आस्ती के साथ किया मैं वो सब कुछ भूल जाऊंगी? छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, कुछ भी नहीं किया है मैंने। आतिश को अपनी मुट्ठी में कर लोगी तो क्या तुम्हारी जान बच जाएगी? ये क्या है? आप क्या कर रही हैं? आस्ती को जहर दिया था ना तुमने, अब छोड़े मुझे, है। छोड़ दे मुझे प्लीज, छोड़ दे। क्या कर रही हैं? छोड़े मुझे। छोड़ूंगी नहीं। मुज़य्यन अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ दो पागल मुझे हो गई है क्या?
मैं छोड़ो जान ले लूंगी इसकी। अम्मी बस करे, गुस्सा उसे छोड़े। हिम्मत कैसे की मेरी बेटी को जहर देने की? अम्मी रुक जाइए, छोड़ दो मुझे। छोड़ दे उसे। मार दूंगी मैं इसे, फिर चाहे मुझे जेल भी जाना पड़े, मुझे परवाह नहीं। चले अम्मी, चलिए। तुम ठीक हो? अकेला छोड़ दो मुझे। दूर रहो मुझसे। दूर रहो। मरजान, मरजान, क्या हो गया मेरी बेटी? मुज़य्यन अम्मा, आप होश में हैं या नहीं? अगर मैं ना आता तो आप मार देती उसे। सिर्फ जहर नहीं दिया बल्कि आस्ती का गला भी घोटना चाहा इस लड़की ने। तुम्हें नहीं लेना ना सही, मैं लूंगी इससे बदला। क्या अब हम लोग ये सब करेंगे? ये बात हुई थी क्या हमारी? हम यहाँ किसी का खून बहाने नहीं आए थे। खून बहाना तो ये लोग चाहते हैं, शुरुआत इन्होंने की। मरजान के साथ आपको ये नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्यों लगने लगा है जैसे तुम मुझसे हमदर्दी कर रहे हो आतिश बेटा? आप नाइंसाफी कर रही हैं। अपना हाल देखो खुद। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। मुझे इस तरह मत देखो मरजान, ये तुम्हारी गलती नहीं है तो और क्या है? आतिश को हमारी जिंदगी में क्या तुम लेके नहीं आई? अगर तुमने अपने बाबा की बात मान के नजर से शादी की होती ना, तो आज तुम्हारा भाई जिंदा होता, ये गम ना झेलना पड़ता हमें। खैर, इनको तकलीफ में देख के सुकून मिल रहा है मुझे। क्या कहा था उसने? मैं किस बात का शोक मनाऊं? और जब खुद पे आई तो कैसे चिल्लाने लगी सबके सामने। वो तो शुक्र करो कि उस वक्त जल्दबाजी में जहर थोड़ा मिल सका। काश के पूरी बोतल डाल दी होती तो आज मातम कर रही होती। अम्मी, ये क्या कह रही हैं? ये आपने क्या किया? हाँ, यही सच है। मरती जब भी सुकून मिलता हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? जानती थी मैं। कितनी दफा कहा है मैंने, मौत इनके लिए बच निकलने का आसान रास्ता है, और मैं इन्हें इतनी आसानी से बचने नहीं दे सकता। जमाल और मैं इनके साथ जो करना चाह रहे हैं हमें करने दीजिए। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी। हमें इस वक्त जज्बात से बिल्कुल भी काम नहीं लेना चाहिए। हम उन जैसे नहीं हैं, हम किसी की जान नहीं ले सकते। शादी तो कर ली है हैदर की बेटी से, अब और क्या चाहते हो तुम? अब मेरी भी बात सुन लो। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। धोखेबाज है ये, हमें बेवकूफ बना रही थी। इसी ने जहर दिया है, खुद सुना है मैंने। हाँ, इसी ने दिया है बिल्कुल, और कौन हो सकता है? क्या हुआ है? और अब क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? देख लो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। यानी मेरा शक ठीक था। जिनको पहले यकीन नहीं था अब उन्हें भी आ गया होगा।
क्या तुम्हें यकीन है? क्या मतलब है? मैं इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगी? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो कब से कह रही हूँ सब लोगों को, और कल जो हुआ मेरे साथ उससे सब जाहिर हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं खड़े रहिए हैदर साहब। बच नहीं सकोगे तुम। लेकिन पहले तुम्हें एक और काम करना होगा। घुटनों पर बैठकर माफी मांगो असली से। जो मैंने नहीं किया उसकी माफी नहीं मांगूंगी। तुम्हें घुटनों पर बैठकर असली से माफी मांगनी होगी। असली के सामने घुटनों पर बैठो, उसकी आंखों में देखकर माफी मांगनी होगी पिछले 2 दिनों के लिए। इसने जान लेने की कोशिश की है, माफी कैसी? या तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, या मैं हमारे एग्रीमेंट से 187 दिन वाली क्लॉज निकाल देता हूं। जल्दी करो वरना सब खो दोगी और जेल भी जाना पड़ेगा। तुम कल वाले इंसान बिल्कुल नहीं हो। अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। आपने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया अम्मी। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, असली से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। ऊंची आवाज में माफी मांगो ताकि सब सुन सके। तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा एक दिन। जल्दी।
मुझे माफ कर दो। मैं तो यकीन करने ही वाला था कि तुम बेकसूर हो। चलो बच्चों, चलते हैं। ये सजा नहीं, ये तो इनाम है। असल सजा तो मुझसे मिलेगी। मुझे मत छूना, दूर रहे, बिल्कुल दूर रहे आप लोग मुझसे। बिल्कुल हाथ मत लगाना मुझे। अकेला छोड़ दे मुझे, भीख मांगती हूं मैं आप लोगों से। भाई मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। इसने आसली को जानबूझकर जहर दिया है। तुम इसके मासूम चेहरे से धोखा मत खाना भाई। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी आसानी से अपनी शर्त कैसे भूल सकते हो भाई? आसली हमारे लिए सब कुछ है। जो उसके साथ हुआ मुझे दुख है, लेकिन मैं अपना असली मकसद नहीं भूला। 187 दिनों का मकसद नहीं भूला। मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक उन्हें तबाह करके उनका हकीकत से सामना न कर पाता हूं। ठीक है, फिर जैसा तुम्हें सही लगे। बाकी वो शिपमेंट वाला कह रहा है कि डिटेल्स तैयार हैं। हम अपने मकसद के बहुत करीब हैं। तुम अपनी तवज्जो काम पर रखो, क्योंकि सिग्नेचर्स का मामला कुछ ज्यादा ही लेट हो रहा है। रफ्तार बढ़ानी होगी। हेलो शाहीन, हैदर की कोई खबर है क्या? सिग्नेचर की क्या अपडेट है? काम जल्दी खत्म करो, आजकल में सिग्नेचर हो जाने चाहिए। सिग्नेचर्स के बाद हैदर खत्म हो जाएगा। उसे और उसके खानदान को खत्म कर दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। तैयारी मुकम्मल कर ली है क्या? बिल्कुल जैसा कहा था तुमने। हैदर के साइन करते ही कंटेनर्स चल पड़ेंगे, फिर पुलिस रेड करेगी, फिर वो हमारे रास्ते से हट जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे। तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा एक दिन। ये हम कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? मेरी मर्जान बिल्कुल अकेली रह गई है, जैसे कोई यतीम हो। उसने अपने वालिदैन से सहारा मांगा मगर ना मिला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे उन्हें देखकर बहुत अफसोस हो रहा था। इन लोगों में इतनी नफरत क्यों है? क्यों? हमें भी समझ नहीं आता। हमें ये हवेली छोड़ देनी चाहिए। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमने देखा उन लोगों ने हमारी बेटी के साथ क्या सलूक किया? बेइज्जत किया गया है हमें। मैं हर चीज का हिसाब लूंगा उन लोगों से। मुझसे नजर मत चुराएं अम्मी। यहां देखें, जरा सा दुख नहीं हुआ आपको? मुश्किल नहीं था मेरे लिए, और ना ही मुझे कोई अफसोस है। और उस औरत की वजह से मेरे बेटे की जान गई। उस जालिम औरत ने एक माँ के दर्द का मजाक उड़ाया। कैसे करती मैं बर्दाश्त? बस अपना बदला लिया और दे दिया जहर उसको मैंने।
क्या क्या कहा तुमने? तो तुम थी, तुमने किया था ये? हाँ मैंने किया, उसको जहर मैंने दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा, किसी की जान लेना इतना आसान होता है क्या? ऐसा करते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? आपके ज़मीर ने आपको ये कैसे करने दिया? क्या उसका ज़मीर कांपा था? बताओ मुझे, क्या उसके हाथ नहीं कांपे एक बार भी? उसने एक बार भी सोचा उसकी वीडियो डालने से क्या हो सकता है? वो गोली उस आदमी ने जरूर चलाई थी मरजान, लेकिन उस आदमी से गोली चलवाने वाली मुज़य्यन थी। और मुझे नहीं मालूम था कि वो बैग तुम्हारा है मरजान, वरना मैं क्यों रखती उसमें बॉटल? भला क्या मैं अपनी बेटी को मुश्किल में डालती? किया तुमने, और मरजान को इल्जाम उठाने से रोका भी नहीं। तुम्हें एक बार भी अपनी बेटी की परवाह नहीं हुई? कोई परवाह नहीं मुझे, सिर्फ बदला लेना था मुझे। एक बार भी अपनी बेटी का नहीं सोचा? देखो किस हाल से गुजरी है वो। जब वो लोग हमारी बेटी को कुछ कह रहे थे तुम्हें एहसास नहीं हुआ? दुश्मन तो तुम हो हमारी। बस कर दे। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरी असल दुश्मन कारहान फैमिली है या फिर आप लोग हैं। मुझे हकीकत में किससे हिफाजत करनी है, आप लोगों से या फिर उस फैमिली से? बेटी, मुझे अपने ही माँ बाप पर भरोसा नहीं, आप लोगों पर ही भरोसा नहीं कर सकती तो और किस पर करूंगी? किसका सहारा लूंगी मैं? देखो बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारी अम्मी ने बहुत गलत किया। उसने जो कुछ भी किया वो माफी के काबिल नहीं है। अगर उसने ये कदम उठाया तो सिर्फ अपने बेटे की मोहब्बत में। तुम्हारी माँ ऐसी नहीं है। मुराद के इस दुनिया से जाने के बाद तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हो चुकी है, समझो उसे भी। हाँ बोलो शाहीन। बिजनेस में अल्फाज की कोई कीमत नहीं होती है हैदर, सिर्फ सिग्नेचर्स मायने रखते हैं। तुम देर कर रहे हो, मुझे जवाब चाहिए। मेरी बेटी, मुझे अफसोस है, अंदर जो कुछ भी हुआ मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम इस सबसे गुजरो। अगर तुम फौरन साइन नहीं करते तो मैं किसी और कंपनी से डील कर लूंगा। फैसला अब तुम्हारा है। मैं थोड़ा मसरूफ हूं, तुम्हें कॉल करता हूं। शाहीन बहुत दबाव डाल रहा है, हमें जल्द से जल्द कोई फैसला लेना है। हम इस तरह बहुत मजबूत हो जाएंगे, इस तरह हम जीत जाएंगे। आसली से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। ऊंची आवाज में माफी मांगो ताकि सब सुन सके। और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूं। तुम्हें बताना पड़ेगा और तुम बताओगी। नहीं बताऊंगी, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। मुझे जहां भी जाना है मैं जाऊंगी। अगर ऐसा करने से उस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा तो मैं तैयार हूं। किसी तरह वो आदमी हमारी जिंदगी से चला जाए। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई हैदर यिल्दिरम की बेटी हो। मैं वादा करता हूं तुमसे, जो पैसा हम कमाएंगे वो हमें इस जाल से निकालने में मदद करेगा। सब ठीक हो जाएगा। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं अभी जाकर सारे डॉक्यूमेंट साइन करता हूं। तुम देखना, ये डॉक्यूमेंट्स हमें इस जाल से बाहर निकाल देंगे।
लगता है हालात नॉर्मल हो गए हैं। ये तूफान से पहले की खामोशी है। मुज़य्यन खातून रुकेंगी नहीं, फिर कोई नया हंगामा होगा। भाई देखें, अम्मी हवेली छोड़ने का कह रही हैं। हम क्या करेंगे? उनसे बात करूंगा मैं। सच? हाँ, वैसे बिना सुल्तान थोड़ी बहुत जिद्दी हैं, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं मना लूंगा। भाई आप मना लेंगे ना? कहा तो है मैं मना लूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? देखें, मुझे आप पर भरोसा है। तो बस मैं कह दूंगा, अम्मी से कह दूंगा। क्या है? जो कहना है कह दो जल्दी। कौन? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना। अम्मी, क्या हम वाकई जा रहे हैं? क्या ये आपका आखिरी फैसला है? आप एक बार फिर सोच लेना। हाँ, हम जा रहे हैं। आतिश साहब से बात करूंगी मैं कि वो हमारी जगह किसी और को रख ले। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या हुआ? चलो अब अपने अपने कामों पर लग जाओ, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका ना मिले। मलिक, क्या गाड़ियों की चेकिंग हो गई? जी बिल्कुल भाई, सब कुछ ठीक है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सब खैर है ना? कोई मसला तो नहीं? कुछ कहना चाहता हूँ, खामोश नहीं रह पाऊंगा। यहाँ काम करते हुए मुझे बहुत अरसा नहीं हुआ, मगर सबको जान गया हूँ कि कौन अच्छा है कौन नहीं। आप मरजान साहिबा को ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन मैं तो चंद दिनों में ही समझ गया था कि वो एक नेक दिल इंसान है। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ कोई नहीं मानेगा कि वो किसी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी सकती हैं। मैं भी नहीं मानूंगा। उनके साथ नाइंसाफी हुई है, यही कहना था मुझे। ठीक है मलिक, इजाजत चाहता हूँ। ख्याल रखो अपना। शुक्रिया। किसका है ये? मैडम मरजान ने कहा था कि वो गेस्ट रूम में रहेंगी, इसलिए उनका सामान वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। इसे वहीं पर वापस रखता हूँ। लेकिन मैडम मरजान। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बिल्कुल पागल हो गए हो तुम, पागल। छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। तुम इसी कमरे में रहोगी, इसी बिस्तर पर सोओगी। हर सुबह जब आंखें खोलोगी मेरा चेहरा देखोगी। मेरी इजाजत के बगैर बाहर तक नहीं निकलोगी। गार्डन में भी नहीं जा सकती। मुझसे नहीं बच सकती तुम।
इधर देखो। चाहे इसे अपनी सजा समझो, मगर यही चेहरा देखना होगा। तुमसे आजाद हो जाऊंगी। माफी मांग ली थी मैंने, और क्या चाहिए तुम्हें? कैसे खत्म होगा तुम्हारा ये अजाब? मारना चाहते हो तो मार डालो मुझे। कम से कम तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगी। तुम्हारी मौत ही तुम्हें आजाद कर सकती है। मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। और हां, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। ऐसे ही तुम्हें उठाकर ले आऊंगा मैं, और कमरे में बंद कर दूंगा। जरूरत पड़ी तो बांध दूंगा। इसलिए अकल से काम लो। हम कल डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर सकते हैं। हाँ, नजीर के साथ साइन कर लेना। नजीर के साथ? मैंने अपनी कंपनी इसे बेच दी। अब यही तुम्हारा नया पार्टनर है। हैरानी हुई मुझे बहुत। काफी अरसे से बात चल रही थी इससे, फिर आखिरकार मैंने अपनी कंपनी बेच दी इसे। सोचा था जब फाइनल हो जाए तब बताऊं। वैसे हम दोनों का मकसद एक ही है, साथ मिलकर काम करना। मुबारक हो तुम्हें। तो मतलब अब हम पार्टनर्स हैं? जी बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि ये बात अभी किसी को पता ना चले। पहले पेपर साइन हो जाए, उसके बाद आतिश को मिलकर सरप्राइज देंगे। मंजूर है मुझे। मरजान किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सालों से देख रही हूँ उसके पास माँ की ममता का सहारा भी नहीं था। यकीनन उसे फंसाया गया है। मैं नहीं मानती कि ये सब उसने किया होगा। मैं भी नहीं मानता। बात करो ना। अम्मी। जाना ही होगा हम लोगों को। जब हाथी लड़ते हैं तो घास कुचली जाती है, और ये लोग तो लड़ते ही रहेंगे, नुकसान हमारा ही होगा। और फिर कर्ज का क्या होगा अम्मी? तुम फिक्र मत करो, मैंने काफी लोगों को कह दिया है। हमें जल्द काम मिल जाएगा, मैं जानती हूँ। जहाँ तनख्वाह वक्त पर मिलेगी और सबसे बढ़कर सुकून भी होगा। ये बहुत छोटा है, मुझे बड़ा वाला दो। ये ले, पकड़े पकड़े पकड़े। मुझे भी चाहिए, मुझे भी दें। मगरूर कहीं का, बेशरम इंसान, जालिम कहीं का। यहां देखो। कितनी ज्यादा अकड़ है इस इंसान के अंदर। मैंने कहा यहां देखो। तुम्हारा चेहरा मेरी तरफ ही रहना चाहिए। सोते या जागते तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे ही देखेंगी।
समझ गई तुम? समझ गई या नहीं? नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और जब वो दिन आएगा तो मैं तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगी। तुम मुझसे माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी सोच पर कभी हावी नहीं होने दे सकता। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। एक दिन तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। अभी भी यही है, जालिम कहीं का। इस अजाब को कैसे बर्दाश्त करूं मैं? कैसे करूं मैं? ऑफिस जाने से पहले बात करनी है मुझे। कोई भी अच्छी जॉब नजर नहीं आ रही इसमें मुझे। भाई आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस जॉब ढूंढ रहा हूं मैं। पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए कि हम जाना नहीं चाहते। सालों से यहाँ रह रहे हैं। जब आदत हो जाए तो छोड़ना मुश्किल होता है। ये हवेली बिल्कुल अपने घर जैसी लगती है। सही कह रही हो बहन, गांव के बाद बस हम यहीं रहे हैं। मैं अम्मी को भी समझती हूँ। इस तरह इल्जाम लगना बहुत बेइज्जती वाली बात थी। पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी और अब अचानक छोड़ दे, समझ नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बात का गम मनाएं। मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा। अब तो हर एक दिन बुरा ख्वाब लगता है, एक दिन भी सुकून नहीं मिलता। शायद चले जाना ही बेहतर है यहां से। क्या पता कोई अच्छे लोग हमारा इंतजार कर रहे हों, जहां काम कम हो और तनख्वाह बहुत ज्यादा हो। हाँ, बस हमारे इंतजार कर रहे हैं।
बिनास आंटी ने बताया नहीं कुछ तुम्हें? नहीं, लेकिन मौका मिला तो आज ही बात करूंगी। इसका मतलब अलविदा करीब है। इस घर में घुटन होने लगी है मुझे। कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। कब्रिस्तान जाना है मुझे। मुराद से मिलूंगी जाके। उम्मीद करता हूं सब कुछ ठीक रहेगा। जाओ अब। बेटी, हमें आज दोपहर कंपनी पहुंचना है। ठीक 3 बजे पेपर साइन होंगे। बाबा, मैं राजी तो हो गई हूँ, मगर मुझे इस डील में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। क्या हम वाकई उस इंसान पर भरोसा कर सकते हैं बाबा? अब हमारी डील शाइन से नहीं है, नेजर से है। नेजर है? नेजर ने शाइन की कंपनी खरीद ली है और अब हमारी डील नेजर से होगी। क्या हुआ बेटी, तुम भी तो यही चाहती थी ना कि आतिश करान से तुम्हारी जान छूट जाए, तो अब क्या सोच रही हो? तो बस एक साइन से सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। ये कंपनी मेरी थी मरजान, और उसने आकर कब्जा कर लिया। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके कहने के मुताबिक चली जाऊंगी मैं। मुझे तुम पर भरोसा था मरजान। मैं जानता था तुम सही फैसला लोगी। अच्छा किया कि तुम आ गई। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तुमने जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। खोखली माफी नहीं बचा सकती तुम्हें मुझसे। तुम्हारी फिक्र लगी रहती है, ठीक हो ना? इन हालात में मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ दमित? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ मैं दमित। देखो मेरी जान, तुम एक बहुत मजबूत लड़की हो। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। मैं भी खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। हर वक्त खुद से कहती हूँ कि तुम्हें थकना नहीं है, लड़ते रहना है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मगर अब मेरी हिम्मत खत्म होती जा रही है। ऐसा लगता है कि मैं ये क्या कर रही है आप? छोड़े उसे, दर्द हो रहा होगा। छोड़े उसे। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ दे मुझे। ये क्या ठीक कर रही हैं आप? है, जब प्रपोजल की फाइल रेडी हो जाए तो मुझे भिजवा देना। अंदर चलो। उसके साथ क्या बिगाड़ा है इसने आपका? ठीक है। दमित बचाओ मुझे। चली जाओ यहाँ से। आपसे छोड़े उसे। जहर दिया था तुमने। को छोड़ दीजिए मुझे। मेरी बेटी को। छोड़ दीजिए उसे। ये क्या कर रही है आप? उसे तकलीफ दे रही हैं। मरजान, तुम नहीं बचोगी। ओके, चलो अंदर। छोड़ दे मुझे। मरजान, उसे ये नानी दरवाजा खोले। क्या कर रही है आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं किया मैंने। मुसैयन आंटी, आप क्या कर रही हैं मरजान के साथ? दरवाजा खोले। मरजान, कैसा लगा? मरजान, दरवाजा खोले। मुसैयन आंटी, ध्यान करें उस पर। आप क्या कर रही हैं उसके साथ? बाहर निकालें उसे। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुसैयन आंटी ने बालों से घसीटकर मरजान को किचन में बंद कर दिया। प्लीज दरवाजा खुलवाएं। जल्दी कुछ करो। तकलीफ हो रही है मुझे। मरजान, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? दरवाजा तोड़ दो। क्या हो रहा है? मुसैयद साहिबा मरजान को अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। मुज़य्यन अम्मा, दरवाजा खोलें। दर्द हो रहा है मुझे। अभी तो बस शुरुआत की है मैंने।
ये आप क्या कर रही हैं मुज़य्यन अम्मा? मैंने बस वो किया जिसके लायक है वो। बाहर निकल जाए, बाद में बात करूंगा आपसे। तुम ठीक हो? दिखाओ मुझे। अच्छा इधर लाओ, इधर हाथ लाओ। रिलैक्स हो जाओ प्लीज, रिलैक्स। बस बस हो गया, रिलैक्स हो जाओ। बस बस रिलैक्स। दिखा मुझे। या अल्लाह, बेटी। देखिए अम्मी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये आपको सूट नहीं करता, आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता, लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया। बिल्कुल ठीक किया मैंने। ये आपने क्या किया मुज़य्यन अम्मा? उसका हाथ जला दिया। ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने सालों बाद भी नहीं जान सके तुम मुझे। अगर कोई मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाएगा तो मैं पूरी दुनिया जला दूंगी। वो शुक्र करे कि उसका तो सिर्फ हाथ जलाया है मैंने। आसली के साथ उसने जो किया, मैं उसे सजा दिए बगैर छोड़ दूंगा क्या? यकीनन उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन इस तरह नहीं। आज के बाद दोबारा ऐसे कभी नहीं करेंगी आप। मरजान को बचाने की ये कैसी बेचैनी है आतिश? नहीं, मैं किसी को भी नहीं बचा रहा। हम किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी को भी जिस्मानी दर्द नहीं दे सकते। उन्होंने मेरी बेटी को जहर दिया है, फिर भी वो हमारे सामने आजाद घूम रहे हैं। एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं हमारे साथ। ये सजा लगती है? हाँ, है ये सजा। हर रोज हमारे बीच में बैठकर खाना खाना, यही उनके लिए घुटन का बाइस बन जाएगा। इस छत के नीचे रहना ही उनके लिए मौत से बदतर सजा बन जाएगी। मैं उन्हें ऐसी सजा देना चाहता हूं। कुछ देर में सिग्नेचर्स हो जाएंगे, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूं। तुम यहीं रुकना। क्या पता मुज़य्यन अम्मा आप क्या कर बैठे। ठीक है भाई, मैं नजर रखूंगा। बिल्कुल। शाहीन को फोन कर दो, रेडी करो उसे। वो तैयार है बिल्कुल भाई, बस हैदर के साइन चाहिए हमें। उसके साइन करते ही वो अपनी मौत को इस तरह से खुद दावत देगा। पुलिस उसका बुरा हाल कर देगी, देखना। ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं। ओ मेरा तो सर फट रहा है। अपनी जिंदगी में इतनी जालिम औरत नहीं देखी मैंने। वो औरत पूरी साइकोपैथ है। मैं सर दर्द से मर जाऊंगी। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा, इन कानों ने बहुत कुछ सुना, मगर आज जो हुआ वो ना कभी देखा था ना सुना था। अपने सारे दुख भूल गए हैं हम, मरजान साहिबा की फिक्र में। मुज़य्यन खातून ने जो उसके साथ किया कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी हरकत कोई दोस्त कर सकता है? उनकी चीखें सुनकर मेरा दिल फट रहा था। कोई कैसे कर सकता है ऐसा? बस इसी की कमी थी। ओह माशाल्लाह, तो तुम लोगों को नई जगह मिल गई है गॉसिप करने के लिए। आज के दिन के लिए गुड लक मिस्टर मलिक। तुम्हें फजूल बकवास नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपना मुंह बंद रखो। उस औरत ने तुम पर हमला किया है मरजान, हमें रिपोर्ट करनी होगी। देमित, मुझे मजबूर मत करो। पुलिस के पास या थाने जाने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। ये टॉर्चर है।
हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। हमें डॉक्टर को दिखाना होगा तुम्हारा हाथ। ठीक है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। सब कुछ खत्म होने वाला है, बस कुछ वक्त और। क्या कहा तुमने? समझी नहीं मैं। कुछ नहीं कहा मैंने। तैयार होने के लिए जा रही हूं मैं। किसी काम से बाहर जाना है मुझे। तुम बाहर जाओ, मैं खुद देख लूंगा। अपना ख्याल रखना, मैं भी जा रही हूँ। और अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन बताना। ठीक हूं मैं, तुम फिक्र मत करो। जिस तरह के लोग तुम्हारे अतराफ में हैं, मुझे फिक्र लगी रहेगी तुम्हारी। ये हाथ पर लगा लो। अब ये सब क्या है? जमीर जाग गया है क्या इसका? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ। रहने दो, तुम नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी मैं? ऑफिस जाने के लिए भी अब तुम्हारी इजाजत लेनी पड़ेगी क्या? इजाजत तो लेनी पड़ेगी। क्या मजाक है ये? मैं वहां काम करती हूँ, ये बात भूल रहे हो क्या तुम? आसली को मारने से पहले सोचना चाहिए था। अब ऐसा ही होगा। मैं ऑफिस जा रही हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये क्या कर रहे हो तुम? फोन वापस करो मेरा। कमरे में बंद करके नहीं जा सकते तुम मुझे? तुम्हें याद हो तो मैंने पहले ही कहा था। ये नहीं कर सकते। फजूल की जिद बंद करो, वरना फिर चोट लग जाएगी। दरवाजा खोलो आतिश, मैंने कहा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये लो, तुम टाइम जाया किए बगैर इस पर काम शुरू कर दो फौरन। मिस्टर हैदर, वेलकम। बहुत खुशी हुई, कितना अरसा हो गया था आपको यहाँ देखे हुए। आज का दिन बहुत बड़ा है, सही कहा ना? जी बिल्कुल।
ये कौन है? सर ये यहाँ इंटर्न है। बुराक, यहाँ आओ जरा। उम्मीद करता हूँ ये रास्ते में गिर न जाए, थोड़ा हेल्दी जो है। जी मिस्टर याशार। मिस्टर हैदर से मिलो बुराक, ये इस कंपनी के फाउंडर हैं। मिलकर खुशी हुई सर। लगता है अभी ज्वाइन किया तुमने। जी बिल्कुल सर। और मिस्टर नजीर इनके फैमिली फ्रेंड हैं। मैं वापस काम पर चलता हूँ। आपसे मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। यस सर। ये बुराक का क्या मामला है? मैं आपको क्या बताऊं हैदर साहब, वो मिस्टर बुराक को जाहिदा मैम लाई हैं यहाँ। हाँ कहो, क्या बात? इतना ही जानता हूं मैं, इसके अलावा मुझे और कुछ भी। हाँ? क्या बकवास कर रही हो तुम? भाई शायद ये लोग मरना चाहते हैं। जाओ। मरजान के साथ जो हुआ मुझे पता चल गया है। क्या इस तरह हिफाजत की जाती है बीवी की? कैसे शौहर हो तुम? पीछे हटो। जैसा तुमने अभी खुद कहा, वो मेरी बीवी है। इस छत के नीचे जो भी होता है वो तुम्हारा मसला नहीं है। निकलो। मेरी एक बात सुन लो आतिश करान, तुम्हारी मौत तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। एक तो अम्मी ने हम पर एक अलग मुसीबत डाल दी है। मैं जा रहा हूं, हवेली तुम्हारे हवाले। इस आदमी से जान छुड़वाए बगैर ये कैद खत्म नहीं होगी। कोई रास्ता निकालना होगा मुझे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत जरूरी है। वक्त भी खत्म होने वाला है। दरवाजा खोल दो प्लीज। क्या कोई मुझे सुन रहा है? दरवाजा खोलो जल्दी। दरवाजा खोलो। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ करना होगा मुझे।
हाँ जमाल, क्या हुआ? भाई अभी अभी डिलीवरी कंपनी का मैसेज आया है। नरमीन यिल्दिरम के नाम से कुछ पेस्टिसाइड मंगवाए गए हैं, यानी वही जहर जो हमें मिला था। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं, आसली से माफी मांगो, ऊंची आवाज में माफी मांगो। तुम्हें अपने किए पर अफसोस होगा एक दिन। तो मरजान ने नहीं किया? बिल्कुल, आसली को मरजान ने नहीं बल्कि नरमीन ने जहर दिया था। ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। भाग गई वो, यकीनन कंपनी गई होगी। नाफरमानी करना पसंद है उसे। जहरा। जी आतिश साहब। नरमीन साहिबा कहाँ हैं? वो तो बाहर गई हैं। आसली ने क्यों कहा कि मरजान ने किया? मुझे नहीं पता भाई, शायद उसे ऐसा लगा हो। जल्दी पता चल जाएगा। पहले हम हैदर को देख लेते हैं। नाजिर पहले फंस चुका है। एक तीर से दो शिकार। चलो मैं कंपनी जा रहा हूं। ठीक है, समझ गया। मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे बहुत शुक्रिया, 1 मिनट मैं लेता हूं तुमसे। वाकई बहुत अच्छा है ये। जब तुम यहां से चली जाओगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ये तो होगा, लेकिन फिर जहरा तुम्हें नींबू पानी पिलाया करेगी। अगर तुम गई तो मैं भी चला जाऊंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जहां जाओगी मैं वहां काम ढूंढ लूंगा। अब तुम जहां रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा, ताकि देख सकूं तुम्हें। वैसे अगर मैं कहीं चला जाऊं तो तुम साथ चलोगी? हाँ बिल्कुल साथ चलूंगी। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं साथ चलूंगी। मरजान, मुझे मालूम था। तुम्हारा हाथ कैसा है? कुछ भी नहीं हुआ है। नेज़र ने मुझे सब बता दिया। मैं वादा करता हूं तुम्हें जिसने तकलीफ पहुंचाई मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा। वादा है। चलो मेरे ख्याल से अब साइन करने की तैयारी कर लेते हैं। आ जाओ।
हेलो जाहिदा साहिबा। मिस्टर आतिश, मरजान साहिबा यहीं पर हैं और साइन हैदर साहब ने नहीं बल्कि मरजान साहिबा ने किए हैं। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं आ रहा हूं अभी। ठीक है मिस्टर आतिश। तो तुम इसलिए कंपनी जाने की जिद कर रही थी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी मुसीबत में फंस जाओगी। हैदर, तुम्हें तो अब पकड़ लिया है मैंने, तुम्हें नहीं भागने दूंगा अब मैं। तुम लोग देखना, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी निजात है। ये कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। मैं अपनी बेटी को इस जाल से बाहर निकाल दूंगा, देखना। मुबारक हो पार्टनर। तुम्हें भी मुबारक हो। ये तुमने क्या कर दिया?